सोचिए, आप अपने बच्चे को देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने भेजें और वहां उसकी 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाए। जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं जो वाकई में आपको झकझोर देंगी। ये पहली गोली, फिर ये दूसरी गोली, फिर ये तीसरी गोली। नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। ग्रेटर नोएडा में शिव नाडर विश्वविद्यालय के छात्र ने छात्रा को गोली मार दी। आरोपी ने छात्रा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। यह आरोपी छात्र है, अमरोहा का रहने वाला था, जबकि छात्रा कानपुर की रहने वाली थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ही करीबी दोस्त थे, आपस में विवाद हुआ। छात्रा के परिजनों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही के चलते यह घटना हुई। अब जरा ये नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हैं। ये उस लड़की के पिता हैं जो बेहद भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं। इकलौती बेटी थी उनकी। नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस की ये तस्वीरें हैं। और गुरुवार को जैसे हमने बताया, उसी का दोस्त और सहपाठी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे हमने शुरुआत भी की थी। देश की नामचीन शिव नाडर विश्वविद्यालय का छात्र ये पहले अपनी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रों को विश्वविद्यालय के डाइनिंग हॉल में बुलाता है, फिर गले लगाता है और वहीं ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर छात्रा की हत्या कर देता है। परिवार जो है वो सदमे में है। परिवार का कहना है कि कैसे ये लड़का विश्वविद्यालय में इतनी सुरक्षा के बावजूद पिस्टल लेकर घूमता रहा। जरा परिवार को सुनते हैं कि परिवार क्या कह रहा है, उसके बाद आगे चलेंगे। और दोनों ही छात्र और छात्रा बीए सोशियोलॉजी तीसरे वर्ष में पढ़ रहे थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जरा पहले परिवार को सुनते हैं कि परिवार का क्या कहना है। कॉलेज प्रशासन इतनी फीस जमा कराता है, बच्चे उनके भरोसे लोग माँ बाप यहाँ छोड़ के जाते हैं। पूरे देश के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हमारा बच्चा छिन गया यहाँ से। आपने परिवार को सुना। वो कह रहे हैं कि इतनी फीस देते हैं और जब वो बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो उनसे कॉलेज वादा करता है कि आपके बच्चे की सुरक्षा और शिक्षा कॉलेज की जिम्मेदारी है। ये दोनों छात्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ही रहते थे। छात्र को यह शक था कि छात्रा किसी अन्य युवक से भी बात करती है। इसी के शक में उसने घटना को अंजाम दे दिया है। लड़के ने मरने से पहले वीडियो भी बनाया और कहा कि वो लड़की को सजा देना चाहता था। यह आखिरी वीडियो है उसका। उसने कन्फेस किया है कि वो ये करना चाह रहा है। हमने शिव नाडर विश्वविद्यालय से सवाल पूछा कि आपके यहां इतनी सुरक्षा है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, आप इतनी नामचीन विश्वविद्यालय है कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो टैग मिला हुआ है, तो ये पिस्तौल लेकर कैसे पहुंचा? पहले जरा हम पुलिस के जो डीसीपी हैं उनकी बात सुनवाते हैं आपको, फिर विश्वविद्यालय का क्या कहना है वो भी सुनवाएंगे। पहले जरा प्रशासन की बात सुनते हैं। देखिए, ये दोनों पूर्व से परिचित हैं और इनकी फ्रेंडशिप थी और उसी फ्रेंडशिप को लेके इनमें आपस में कुछ तनाव चल रहा था। जो प्राथमिक तथ्य इस तरह के जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं, वहाँ की फैकल्टी और हॉस्टल वार्डन्स ने हमें बताए हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं उसमें हम बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको शेयर करेंगे। जो पिस्टल यूज़ की है, ये कौन से पिस्टल है और क्या पता चल पाया है कि पिस्टल अक्वायर कैसे की इस लड़के ने? कंट्री मेड पिस्टल है। पिस्टल कैसे एक्वायर करी गई उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। तो आपने सुना। अब सूत्रों की माने तो यहां विश्वविद्यालय की तरफ से 2 चूक हुई हैं। पहली चूक, लड़का इतनी कड़ी सुरक्षा में पिस्टल लेकर अंदर कैसे पहुंचा? कल जब हम यूनिवर्सिटी गए इसको कवर करने के लिए, तो बाकायदा हमारी गाड़ी के मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरीके से चेकिंग हुई। हमारा सामान, कैमरा सब जांचा गया। यहां तक कि जो नीचे भी सीट के जाकर के गार्ड ने देखा है कहीं नीचे तो कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी गाड़ी अंदर जाने दी गई। तो क्या पहले भी होता था तो पिस्टल लेके कैसे अंदर आ गया लड़का? और कई दिन से उसके पास ये पिस्टल थी, वो कैंपस में लेकर के उस पिस्टल को घूम रहा था। दूसरा सवाल, जो दूसरी चूक है, लड़की ने कुछ दिन पहले ब्लैकमेलिंग के संदर्भ में मेल किया था। लड़की ने शिकायत किया था प्रशासन से
यूनिवर्सिटी में कि ये लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो उसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, लेकिन फिर भी वो दबाव बना रहा है कि लड़की उससे दोस्ती ना तोड़े। और सूत्रों के माने तो कॉलेज प्रशासन ने दोनों को बुला के बात भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, ना किसी काउंसलर को इन्वॉल्व किया गया, ना किसी साइकाइट्रिस्ट को इन्वॉल्व किया गया कि दोनों बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है। अब इन तमाम सवालों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कहना है, उनकी क्या सफाई है, जरा उनकी सुनते हैं, उसके बाद आगे इस मसले पर बात करेंगे। दुखदायक है एंड जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, हमारा अभी अंदाज नहीं है हम, लेकिन पता करने वाले हैं। तो उसके लिए कमेटी भी हमने जांच की कि भाई कैसे आया, कहाँ से आया होगा, पता कर रहे हैं। और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, बिकॉज ये मामला गंभीर है। तो जितना भी हमारी तरफ से हो सके उनके साथ पूरा हम कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम ढूंढ निकालें कि भाई हुआ कैसे। तो सिर्फ एक कैंपस में नहीं हो रहा है, सर आप ये तस्वीरें देखिए, घूंसे, लात, थप्पड़, एक दूसरे को बेरहमी से ये छात्र पीट रहे हैं। ये तस्वीरें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और लिफ्ट में चढ़ने के विवाद को लेकर के छात्रों में आपस में जबरदस्त मारपीट हुई। कुछ छात्र लहूलुहान हो गए। गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। आप जरा दूसरा वीडियो दिखाते हैं आपको, एक दूसरे कॉलेज का वीडियो दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की तस्वीरें हैं, जिसमें कक्षा में, क्लासरूम में ही शिक्षक के सामने ही लड़के आपस में मारपीट कर रहे हैं। शिक्षक, जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है, उनके कहने पर भी लड़के नहीं रुके, एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से पीटते रहे, गाली गलौज करते रहे। हम इसका ऑडियो आपको नहीं सुना सकते हैं क्योंकि बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब बच्चे आपस में मारपीट करें या हत्या कर दें तो उसमें कॉलेज की क्या जिम्मेदारी है। हमने ये सवाल एक्सपर्ट से पूछा। हमने यूपी के पूर्व डीजीपी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर विक्रम सिंह से यह सवाल पूछा। आइए उनका जवाब सुनते हैं। एक हत्या की और दूसरी आत्महत्या की, और सुरक्षा का कवच ऐसा कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। सीसीटीवी में ऐसी व्यवस्था है कि स्मार्ट सीसीटीवी भली भांति पता लगा सकता है कि गोलीबारी हुई है या अन्य कोई आपत्तिजनक घटना घटित हुई है। इसके बारे में अपने सीसीटीवी का जो नेटवर्क है उसका उच्चीकरण करें। अपने जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सुनिश्चित करें इस बात का कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। इसको चेहरा देख करके पढ़ने वाला, देखने वाला ही समझ जाता है कि ये बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उससे बातचीत, विचार विमर्श करके कम से कम पता लगाने का प्रयास किया जाए कि बच्चे के मन बुद्धि में चल क्या रहा है। अगर इस तरीके का विप्लव चल रहा है तो उसके निराकरण, उसके समाधान और उसके जो भी एक मरहम का काम हो सकता है उसके बारे में प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो आपने डीजीपी साहब को सुना, ये पूर्व डीजीपी हैं और ये भी अब छात्रों से जुड़े हुए हैं। तो आप वीडियो देख लीजिए। आपको याद होगा 90s में, अर्ली 2000 में कॉलेजेस में ऐसी ही मारपीट होती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो हासिल जैसी जो है पिक्चरें बन गई जो कि काफी हिट हुई, कैसे कैंपस में गोलियां चल जाती थी। और आजकल वो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आता है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बच्चे फोन पर, टीवी पर और हर जगह देखते हैं। और कई ऐसी सीरीज हैं जिसमें कॉलेज में गोली कट्टा चलते हुए दिखाई देता है, तो आप कलम की जगह कॉलेज में कट्टा लेकर के आते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं जो कि इसी समस्या से डील करती हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल, जो अपोलो यूनिवर्सिटी में सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके पास भी तमाम ऐसे मसले आते हैं। युवा भी आते हैं उनके पास, उम्रदराज लोग भी आते हैं। और क्या कोविड के बाद ऐसा बढ़ गया है? आपने ये पूरा मामला सुना, आप सुन भी रहे थे कैसे कॉलेज में हिंसा हो रही है, लड़के पिस्टल लेकर के आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाज में भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्या ये लड़के ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ देख लेते हैं? आप देखिए, जैसे एक सीरीज है बहुत पॉपुलर है, उसमें बबलू भैया, गुड्डू भैया कैंपस में आकर के गोलियां चलाते हैं, चाकू चल रहे हैं। क्या वहां से भी इंस्पायर हो जाते हैं, एक गलत कदम उठा लेते हैं? और इनमें जितने भी वारदात हो रहे हैं मनीषा जी, इन लड़कों की उम्र 19 से 20 साल की है, 20 साल के ऊपर नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? आपके पास भी क्या ऐसे पेशेंट्स आते हैं? जी,
आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुछ सीरीज है एब्सोल्युटली, लेकिन कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पर, कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे एनवायरमेंटल, बहुत सारे बिहेवियरल एंड कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से सोशल फैक्टर में एक ये जो आपने मेंशन किया अभी कि कुछ सीरीज है ऐसी, या उनका चाइल्डहुड कैसा रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, किस तरह का होम एनवायरनमेंट रहा है, किस तरह का उनका स्कूल एंड कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है, या किस तरह की उनकी सोसाइटी में किस तरह से वो रहते हैं, या उनकी, मैं आपको पहले कॉजेज ही बता रही हूँ और इसकी लिस्ट है, एंडलेस लिस्ट है, ट्रस्ट मी। हम किसी एक वजह को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। उनकी अपनी पर्सनालिटी, अब किसी भी इंसान की जो एक पर्सनालिटी होती है उसमें उसका अपना कितना रोल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट? अब क्या होम एनवायरनमेंट उनका रहा है, क्या उनके साथ बिहेवियर रहता था, या क्या उनका एक्सपोजर रहा, कितना क्या उन्होंने देखा और किस तरह की उनको टीचिंग या प्रीचिंग मिली, कैसा सपोर्ट मिला, या कुछ उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा लेकिन हो सकता है कोई एक दो एपिसोड्स ऐसे हुए हों बहुत दिल को छू जाने वाले जो वो नहीं टॉलरेट कर पाए। ओवर पैम्परिंग, जिसमें पेशेंस आजकल बच्चों की कम हो रही है, और ये एक फैक्ट है जी। और हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, केवल एक उस बच्चे के पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या एक उस बच्चे के जो भी उनके कांटेक्ट में रहे हैं उनके गार्डियंस, वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सभी लोग, सोसाइटी के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जी। और ये सारे केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, तो इसका वाई जानने के लिए हमें एक डिटेल्ड हिस्ट्री, एक उस पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी हो गई, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसमें अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पैटर्न है जो हर केस में आपको सेम मिलेगा, इट्स नेवर लाइक दैट। सो इट डिफर्स केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर इंसान एक यूनिक है, उसकी अपना एक बैकग्राउंड है, अपनी एक पर्सनालिटी है। दो सिबलिंग्स भी सेम नहीं होते हैं जी। हो सकता है फादर अगर या मदर, कोई भी एक पेरेंट या मे बी सम अदर फैमिली मेंबर इज वायलेंट इन द फैमिली एंड दो बच्चे हैं उस घर में, सो दोनों बच्चों में से जरूरी नहीं है दोनों ही वायलेंट निकले जी। ये इट्स नॉट एसेंशियल। तो ये बहुत अदर एलिमेंट्स आर देयर जो रिस्पॉन्सिबल हैं जी। मनीषा जी मैं सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूं। जैसे इस मसले में लड़की दोस्ती तोड़ना चाहती थी, लड़का नहीं मान रहा था, उस लड़के ने ये कहा वीडियो में कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो आगे नहीं जीना चाहता, उन्हें पेरेंट्स से माफी मांग रहा है। ऐसे केसेस में आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे, युवा हैं 19-20 साल के, तो आप उन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं? और आपको जो सुन रहे हैं हमारे दर्शक, वो अपने बच्चों को या अगर वो किसी से शेयर करता है तो वो कैसे हैंडल करें? क्योंकि इस मामले में भी दोनों बच्चों ने यूनिवर्सिटी से शेयर किया था। हाँ जी, देखिए क्रिटिसिज्म को या रिजेक्शन को डील करना इज ऑल्सो एन आर्ट, आई विल से। और इसमें बहुत सारे पेशेंस एंड टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं, या आपने अपने आप से क्या, किस तरह का चीज आपने डेवलप करी अंदर से कि आप दूसरे इंसान का पेन समझ पा रहे हैं। या अगर इफ अ पर्सन इज रिजेक्टिंग यू, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, दैट्स हिज और हर पर्सनल चॉइस। अब उसमें आप अगर फोर्सफुली हाँ भी कहला लेते हैं तो हो सकता है कि वो पर्सन मे नॉट बी हैप्पी विद यू। सो इस तरह की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जहां पे भी वो इंसान रह रहा है, उस एनवायरनमेंट का काफी हद तक रोल होता है। और यस, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें सभी कुछ आ जाता है। बहुत सारी चीजें पेरेंट्स मुंह से बोल के सिखाना चाहते हैं, या इवन टीचर्स भी मुंह से बोल के, हम बहुत सारी टीचिंग सरमॉन्स हम लोग देते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं खुद, उनके सामने प्रेजेंट क्या हो रहा है। तो बच्चे वो ज्यादा पिक करते हैं रादर देन मुंह से निकले हुए शब्द। सो हम जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट काफी होता है। तो वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, किस तरह से उसको डील किया जाना चाहिए, या जो आपकी कोपिंग मैकेनिज्म है
वो कितनी सही है, उसमें क्या करेक्शंस चाहिए। तो अगर हम बचपन से ही जो बच्चों के स्कूल में स्ट्रगल्स रहते हैं, छोटी मोटी फाइट्स रहती हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा सीरियसली लेके और उनको एक थोड़ा आर्टिस्टिक तरीके से या एक स्मार्ट तरीके से अगर बच्चों को हम टेक्निक्स बताएं, एक फ्रेंडली वे में उनके साथ रहे, जिससे बच्चा सब कुछ आपके साथ शेयर करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, वो शेयरिंग, वो कम्युनिकेशन एंड हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो आपके पार्ट पे कमी है। जो भी एल्डर्स हैं, जो भी गार्डियंस हैं, जो भी हैं घर पे, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए, वो बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो आपके बड़े तो हैं लेकिन एक वक्त के बाद उनको दोस्त बन के रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, देखते हैं अमेरिका वगैरह में यूनिवर्सिटी कैंपस में गन कल्चर है। कई ऐसे मामले हैं कि ये तो बात हुई एक लड़का और लड़की की दोस्ती की बात हुई, लेकिन लड़के आपस में लड़ गए, एक को चाकू मार के हत्या कर दी। अभी ऐसा ही कई यूनिवर्सिटीज में हुआ, बेंगलोर में हुआ, पटियाला में हुआ। वहां पर भी लड़के आपस में लड़ जाते हैं और सोचते नहीं है कि आगे उनका एक करियर है, 19-20 साल की उम्र है, सामने वाले का भी करियर है और उनका भी करियर है, ध्यान नहीं देते, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके पीछे क्या लगता है आपको वजह हो सकती है कि आपस में, देखिए विजुअल्स ही हम दिखा रहे हैं कि आपस में लड़के मारपीट कर रहे हैं, कुर्सी उठा के मार देना सर पे। गनीमत है कि बहुत जगह मौत नहीं होती है लेकिन अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? इंपल्सिव रिएक्शंस हैं और एक कहीं ना कहीं एक बायस या एक कह लीजिए कि कुछ ऐसा मन में धारणा हम बना लेते हैं कि अगर हम एक हीरो की तरह, एक टिपिकल जो पहले शुरू से हम बचपन से देखते आ रहे हैं मूवीज के इंडियन हीरो की तरह अगर हम एक्शंस में बिलीव करते हैं तो हम ब्रेव हैं। लेकिन शायद अभी थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज भी हो रहा है। अगर आप पेशेंस के साथ में, साइलेंस के साथ में, एक स्वीट स्माइल के साथ अगर आप किसी वायलेंस को फेस करते हैं, किसी वायलेंस को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वायलेंस आपकी कब लव में कन्वर्ट हो जाए या अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, यू नेवर नो। तो ये जो पैटर्न आ गया है, इसको हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें केवल घर, पेरेंट्स या टीचर्स नहीं, हम सभी लोगों का बहुत रोल है। रोड पे आपने देखा होगा आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं या छोटा मोटा अगर कार लग गई तो बाहर निकल के आ गए एंड वर्बल वायलेंस, हाथापाई पे भी आ जाते हैं। छोटी छोटी इंसिडेंट्स जो हैं, इन सभी पे हमको फोकस करना चाहिए। और चाहे बच्चा किसी भी एज में है, केवल 18, 19, 20 साल की एज की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी एज में है, ये लर्निंग, ये बिहेवियरल पैटर्न शुरू से एस्टेब्लिश होता है। केवल सडनली 1 साल या 2 साल में या 1 महीने 2 महीने में नहीं हो जाता है। तो हमें शुरू से उन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन ये वाली एजुकेशन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, जिससे हम एक अच्छी पर्सनालिटी अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को दे पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंघल हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि कैसे बातचीत करके थोड़ा पेशेंट रह के चीजों को सुलझाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।